यह है अमेरिका का सुपर हॉर्नेट FA-18। ये भारत में आया है एरो इंडिया शो में, और इसके भारत में आने की एक बहुत बड़ी वजह है इंडियन नेवी। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है इस जहाज़ को ख़रीदे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात करे। ऐसा अमेरिका क्यों चाहता है? वो इसलिए कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुए हैं और भारत जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के उभरा है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो उसके जहाज़ को खरीदे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करे। अब इसके जवाब में और कौन सा जहाज़ है तो हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे। इसमें दो जहाज़ आगे देख सकते हैं, एक तेजस है और उसके आगे खड़ा है रफाल। लेकिन उन दोनों जहाज़ों को लेकर क्या चीज़ें हैं, क्या बातें आ रही हैं, क्या जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं टेस्ट के बाद, क्योंकि दोनों विमानों की टेस्टिंग हो चुकी है, रफाल की भी और FA-18 सुपर हॉर्नेट की, दोनों को इसके जम से टेस्ट किया गया है ताकि ये पता चल सके कि अगर भारत को इन दोनों जहाज़ों में से एक को चुनना पड़ा तो किस जहाज़ को लेकर फैसला करना सही होगा। अमेरिका अपना F-18 सुपर हॉर्नेट जहाज़ जो है वो इंडियन नेवी को बेचना चाहता है। इंडियन नेवी की ज़रूरत जो है वो 40 के आसपास जहाज़ की है, जो वो INS विक्रांत और मुमकिन है कि थर्ड कैरियर पर जो जहाज़ डिप्लॉय किए जाएं उनके लिए इस जहाज़ का इस्तेमाल हो सकता है। अब भारत की ज़रूरत बहुत बड़ी है और अमेरिका जो है वो एक बड़ा ज़रिया है जिसके ज़रिए वो ज़रूरत पूरी की जा सकती है। FA-18 सुपर हॉर्नेट एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ है और इसकी अधिकतम जो रफ्तार है वो भी 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। सुपर हॉर्नेट आज की तारीख़ में सबसे कामयाब जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाला जहाज़ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पर ये जहाज़ तैनात है और ये अमेरिका की जो नेवल एविएशन जो है, कॉम्बैट एविएशन जो है, उसकी ये बैकबोन माना जाता है। अब भारत के सामने कन्फ्यूजन ये है कि क्या FA-18 सुपर हॉर्नेट को लिया जाए, क्योंकि इस जहाज़ को लेकर जो है वो ट्रायल हो चुके हैं और INS विक्रांत पे जो स्की जंप है उसको देखते हुए इस जहाज़ क्या उस पर ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं, इसे लेकर इस जहाज़ की टेस्टिंग हुई है और कहा जाता है कि उसमें ये पास भी हुआ है। लेकिन FA-18 सुपर हॉर्नेट की चीज़ के साथ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव ये है कि एक अमेरिका का जहाज़ है और अमेरिका का जहाज़ लेने का मतलब है कि आप बहुत सारे राइडर जो हैं वो भी साथ लेके चलते हैं। अमेरिका वो देश है जिसने जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद भारत पे कई आर्थिक पाबंदियाँ लगाई थी और कई टेक्नोलॉजी को लेकर कई पाबंदी लगाई थी, जिसकी वजह से जो तेजस प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी डिले हुआ। तो अमेरिका के साथ एक बड़े ऐसे ख़ास हथियार का सौदा करना ये एक बड़ी बात होगी। सुपर हॉर्नेट के मुकाबले में अगर कोई जहाज़ है तो वो भी काफ़ी मजबूत दावा पेश कर रहा है और वो है ये जहाज़ नहीं, ये तो तेजस है, तेजस नहीं, तेजस के आगे देखेंगे ये है रफाल। तो रफाल का मरीन वर्जन जो है वो इंडियन नेवी का जो जहाज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस जहाज़ का ही बड़ा दावा है और फ्रांस का कहना है, क्योंकि ये फ्रांस की कंपनी का जहाज़ है, फ्रांस का कहना है कि भारतीय वायुसेना पहले ही रफाल को इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अगर नेवी भी इसे लेती है तो उसे इस जहाज़ की टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस जहाज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और जो लॉजिस्टिक्स जो होती हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत मायने रखती हैं, उसके खर्चे भी कम होंगे, उसकी तकनीकी जो ज़रूरतें होंगी वो भी आराम से पूरी की जा सकेंगी। अब इन दोनों जहाज़ों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये तेजस का जो नेवल वर्जन है उसे नौसेना ने खारिज कर दिया था। उसको खारिज करने की वजह ये थी कि उसके नेवी ने कहा कि इसका इंजन जो है वो मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा इतनी पावर नहीं दे पाएगा कि उसको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। दूसरी वजह इसका सिंगल इंजन होना है। नेवी की ज़रूरत 2 इंजन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की है और इसीलिए रफाल और जो F-18 सुपर हॉर्नेट हैं वो ये ज़रूरत पूरी करते हैं। अभी भारत जो है MiG-29 के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहा है और INS विक्रांत पर भी उसके लैंडिंग के ट्रायल हो रहे हैं। MiG-29 के साथ जो बुरी बात सामने आई है वो उसके स्ट्रक्चरल जो
मजबूती है उसको लेकर कई खामियां आई, कई हादसे भी हुए हैं। इसके बाद जो है भारतीय नौसेना जो है उसकी डिमांड थी कि हमें MiG-29K से अलग कोई जहाज़ चाहिए जो ज़्यादा बेहतर हो और जो जिसको मेंटेनेंस आसान हो। और ऐसे में रफ़ाल और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ही जहाज़ बड़ा दावा पेश कर रहे हैं। अमेरिका जो F-18 सुपर हॉर्नेट भारत को पेश कर रहा है उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार भी पेश दे रहा है और ये जहाज़ जो है बहुत खूबी रखता है। इसने कई युद्धों में ख़ासकर चाहे वो इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, वहाँ पे ग्राउंड अटैक टारगेट्स को लेकर इसने बहुत ही कामयाब काम किया है। इसका जो मरीन वर्जन है यानी जो नेवल वर्जन है वो काफ़ी आधुनिक माना जाता है और दुनिया में चुनिंदा जहाज़ ही हैं जो भारत के लिए एक ऑप्शन है। भारत के पास MiG-29K पहले ही है जो भारत ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका का जहाज़ जो है वो सुपर हॉर्नेट, उसका दावा जो है वो मजबूत है, लेकिन साथ में उसके सामने एक बड़ा जहाज़ है जो भारत उससे लैस भी है। नहीं, ये तेजस नहीं है। तेजस का जो नेवल वर्जन है जिसकी टेस्टिंग हुई है वो इंडियन नेवी खारिज कर चुकी है क्योंकि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और भारत को चाहिए एक डबल इंजन फाइटर। तो डबल इंजन फाइटर कौन सा है जो भारत के लिए F-18 की जगह ऑप्शन बनता है, वो है रफ़ाल। ये रफ़ाल का वायुसेना वाला वर्जन है। भारत को चाहिए रफ़ाल M। अगर भारत इस जहाज़ को लेता है तो इसका रफ़ाल M वर्जन लेगा। रफ़ाल M फ्रेंच नेवी जो है उसका हिस्सा है और ये बहुत ही कामयाब एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर है। F-18 सुपर हॉर्नेट एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ है और ये MMRCA जो है उसमें भी एक इसने दावा किया था, लेकिन तब रफ़ाल के पक्ष में फैसला आया था और तब भारत ने रफ़ाल ख़रीदने का सोचा था। हालांकि बाद में MMRCA जो है वो डील वो कैंसिल हुई, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ा और भारत ने 36 विमान खरीदे थे। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है नौसेना के लिए जहाज़ और भारतीय नौसेना जो है वो या तो F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदेगी या फिर वो खरीदेगी रफ़ाल M। F-18 जो है वो अमेरिकी नेवी का जो है फ्रंट लाइन फाइटर है और ये अमेरिका के तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पर तैनात है। अमेरिका का बहुत ही भरोसेमंद जहाज़ है, लेकिन अब अमेरिका भी जो है इसे F-35 जो है उसकी वजह से इसको हटाकर एक स्टेल्थ बेड़ा तैयार करना चाहता है और F-35 जो है वो जल्द बहुत तेज़ी से अमेरिकी नेवी में जगह बना रहा है।